Hello everyone, you are welcome in DMMS Medical Nursing Academy। रे सफलताओं का दौर लगातार जारी है। 2022 की तरह 2023 में भी सफलताएं डीएमएमएस की तरफ से लगातार जारी है और इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 3 और एग्जाम था SGPGI लखनऊ जो कि फरवरी 2023 में कंडक्टेड हुआ और आज हमारे सामने SGPGI एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक थर्ड होल्डर सिद्धार्थ पारिक आपके सामने आपको मोटिवेट करने, आपको मूल मंत्र बताने हैं सफलता का कि सफलता कैसे हासिल की जाए। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक बधाई आपको ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त करने पर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग मी। मेरा नाम सिद्धार्थ पारिक है। वैसे तो मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने नर्सिंग जो है वो जयपुर से ही की है। 2022 में ही नर्सिंग की है, तो मैं रिसेंट पास आउट हूँ। SGPGI AIR थर्ड मैंने हासिल की है इसी साल। वेल डन, ब्रावो। थर्ड रैंक, इसका मतलब प्राइज भी आपके ही। हियर यू आर, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सर। ओके, कैसे आपने सफलता हासिल की, इन बच्चों को बताएं कि कैसे ये मंजर हासिल हुआ, कैसे सफलता आपको प्राप्त हुई। जी सर, फोर्थ ईयर मेरी 2022 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद सिलेक्शन तो लेना था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो हासिल करनी है, सबका ये टारगेट रहता है। लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता। ठीक है। 2022 में ही नॉर्थ सेट की एग्जाम भी थी, तो मैंने सोचा ये फाइट करते हैं, फाइट करके देखते हैं क्या होता है। थोड़ी पढ़ाई की, नॉर्थ सेट की एग्जाम दी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, जो हमारा बैच था, उसमें मेरा एक दोस्त था तरुणी योगी, उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे याद है 2022 में टीएसपी बैच में पढ़ता था। जी सर, बिल्कुल जिसका सर। एम्स में हो गया। एम्स में हो गया सर। उसको ज्वाइनिंग मिल चुकी है अभी तक? उनको ज्वाइनिंग तो नहीं मिली है, लेकिन उन्हें अभी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ओके, तो उसका तरुण योगी का एम्स में हुआ। हाँ सर। तो फिर आप तो आप क्या बता रहे थे, उसका तरुण योगी का एम्स में हुआ? एम्स में सिलेक्शन हुआ उनका, और मैंने ये चीज नोटिस की कि हमारे बैच में 30 से 35 बच्चे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक बंदे का सिलेक्शन हुआ। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने पूछा कि यार तेरा क्या सीक्रेट है, तेरा क्या राज है कि तेरा सिलेक्शन हो गया और किसी का भी नहीं हुआ। तो उसने बोला कि एक तो मैंने स्टडी की कंसिस्टेंटली, वो सब बोलते हैं, लेकिन उसने एक कोचिंग का नाम लिया, DMMS कोचिंग का नाम लिया उसने, कि मैंने यहाँ से कोचिंग की, यहाँ से मैंने गाइडेंस हासिल की। तो उससे इंस्पायर होके मैंने भी DMMS का ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग परचेज किया। ओके, तो आप आपने तरुण योगी से इंस्पायर होके आप डीएमएमएस से जुड़े? जी सर, बिल्कुल। तो डीएमएमएस से आपने ऑनलाइन क्लासेज ली या ऑफलाइन, किस प्रकार आप जुड़े? सर क्लासेस तो मैंने ऑनलाइन ली थी, लेकिन मुझे ऑफलाइन मटेरियल भी मिल गया था, बिकॉज तरुण जो साथी है, तो उनके साथ में ही पढ़ता था मैं, तो उनके पास नोट्स थे ऑफलाइन के, उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। मुझे भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी थी, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस मैं समझता हूँ, पर्सनल ओपिनियन में मेरे लिए बेटर है ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं ले नहीं पाया, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ही शानदार, और इंटरेस्ट बन गया था स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से ही मजा आ गया था, और सक्सेस रिजल्ट आपके सामने सर। ओके, रिजल्ट तो धमाकेदार है भाई। इस बेरोजगारी के दौर में एग्जाम पास करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना वो मुश्किल है और आपने तो वो कर दिखाया है। वेल डन, ऑल इंडिया रैंक 3। थैंक यू सर। ओके, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी, मतलब कितनी देर आप कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितना इन बच्चों को पढ़ना चाहिए सफलता हासिल करने के लिए, क्या आपका मानना है? मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सिर्फ नर्सिंग में ही नहीं, हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जो कॉलेज में पढ़ाई की, जितनी देर पढ़ाई की, जितना मटेरियल पढ़ा, उसी को कंटिन्यू करें। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो उसके लिए मैं मानूंगा कम से कम हमें 8-10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट को 8-10 घंटे पढ़ना ही चाहिए। मेन असेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उन पे फोकस करना ही चाहिए। सुन रहे हैं आप? 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं घर पे रह के, 24 घंटे में 8-10 घंटे बड़ी बात नहीं है। और वो भी कम, लगभग जब आपके एग्जाम 1-2 महीना बाकी है ना, तब आप 8-10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप सफलता हासिल कर सकते हैं कुछ महीनों में। तो क्या आप ये 8-10 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे या अलग अलग पढ़ते थे? कितनी देर आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते थे? कितनी देर आप
क्वेश्चंस निकालते थे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी, इन बच्चों को बताएं। जी सर। पहले तो मैंने सोचा था कि पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में नोट्स कर लेंगे, और मैंने ये काम किया भी था कि पहले क्वेश्चन किए फिर नोट्स किए। लेकिन उससे फिर मैंने एक एग्जाम दिया, एक आरएमएल का एग्जाम दिया था सर, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का, लखनऊ का ही। हाँ, वो भी एसजीपीजीआई के आसपास हुआ था। हाँ, वहीं पे आसपास ही हुआ था वो। वो तो जैन में था प्रोबेबली। फेब में स्टार्टिंग में हो गया था सर वो। ओके एसजीपीजीआई का बाद में हुआ था, ओके और वो स्टार्टिंग में हो गया था। ओके। उसके मैंने एग्जाम दी, हालांकि उसमें भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसका एग्जाम उसमें देने के कौन सी बाद रैंक आई? सर उसमें 161 रैंक आई थी। 161। यानी 161। पहली सफलता एसजीपीजीआई में नहीं, पहली सफलता 161 रैंक के साथ आरएमएल में थी। और सच बोलूं तो पहली विफलता थी नोट सेट 2022 में। बिल्कुल तो सर। फिर आप आरएमएल का एग्जाम देके आए देन? आरएमएल का एग्जाम देके आया तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, मुझे नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज जो नोट्स मिले थे कोचिंग से, डीएमएस से, वो एकदम सटीक मिले थे, एडिक्वेट मिले थे। उसमें ना तो कुछ बहुत ज्यादा था, बिकॉज मेडिकल साइंस हम जानते हैं कि आप पूरी लाइफ भी लगा दोगे पढ़ने में तो भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक्यूरेट चीज पढ़नी होती है जो हमें एग्जाम में आती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, और नोट्स पढ़ा है आरएमएल के बाद में, सिर्फ नोट्स को 2-3 बार मैंने रिवाइज कर लिया सारों को। और फिर उसके बाद में मैंने लास्ट के कुछ दिन बचे थे, उसमें मैंने क्वेश्चंस किए और नोट्स दोनों साथ में किए थे, ऐसे किया था। यानी आप नोट्स भी पढ़ते साथ पहले, और हाँ। फिर क्वेश्चंस भी निकालते जाते टॉपिक। हाँ सर। ओके। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और क्या आपका स्कोर रहा? सर मैंने 91 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और मेरा स्कोर रहा था 76 के समथिंग ओके, स्कोर रहा था। एसजीपीजे लखनऊ वाला जो पहला हाँ सर। 76। फर्स्ट रैंक वाले क्या कुछ स्कोर बताया उन्होंने कुछ? फर्स्ट रैंक वाले का स्कोर था 84। 84 और आपका 76। जी सर। चलो अच्छी बात है। तो यानी कहीं ने एग्जाम का लेवल क्या लगा आपको, डिफिकल्ट, आसान, इजी? एग्जाम का लेवल मॉडरेट लगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, क्या लेकिन वो डीएमएमएस के नोट से मैच कर रहा था कुछ? सर बिल्कुल 100% मैं ऐसा मानूंगा कि अगर मेरे पास में सर का गाइडेंस नहीं होता, एमजे सर और बाकी सभी टीचर्स का, तो मैं शायद ये पड़ाव पे नहीं आ पाता। ओके। तो आप एमजे सर को क्रेडिट दे रहे हैं। एमजे सर और तरुण योगी, आप दोनों सुन रहे होंगे शायद कि सिद्धार्थ पारिक आपको सीधा सीधा यहाँ पर सटीक क्रेडिट देना चाह रहा है। ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है जो मैंने बोल दिया है, whom you would like to give credit, ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, टू योर पेरेंट्स। ये जो सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहिए? अपने माता पिता को। तरुण योगी जिसकी वजह से आप डीएमएमएस से जुड़े। तीसरा, डीएमएमएस का कंटेंट, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का आपने देखा दोनों का, ऑनलाइन वीडियो सुने आपने, ऑफलाइन का जो आपने लेक्चर सुना। और चौथा, खुद की हार्डवर्क, खुद की इंटेलिजेंस। सर मैं क्रेडिट तो इसमें हर चीज का लगेगा, बिकॉज नहीं फिर भी पेरेंट्स ने ये सेलेक्ट द वन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो टीचर्स का सहयोग रहा, जो योगदान रहा, वो बेस्ट था। ओके। तो आप एमजे सर को और तरुण योगी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्रेडिट देना चाहिए। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। सो एक बार वापस हार्दिक बधाई सिद्धार्थ, शानदार। वी all teachers, particularly the director of DMMS and me, feel very proud, immense proud when a student gets success and with a good rank. What can be better than all India rank 3, all India rank 2, all India rank 1? तीन दो रैंक अगर आप टॉप 3 रैंक पे आप आते हो तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? वेल डन, लाख लाख बधाई है एक बार और जीत की विक्ट्री साइन के साथ बच्चों को आप विदाई दें।